ओम श्री सूर्याय नमः। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सब बढ़िया? सर तो आप आज 29 मार्च को सर ये आप बना रहे हैं वीडियो आज 1 बजे। सर पहले तो आप सुबह बजाते थे। और सर पतंजलि का अष्टांग मार्ग का चौथा मार्ग कौन सा है? देखो आज मैं सबसे पहले तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुबह बना देते। आज थोड़े से हम लेट हो गए क्योंकि मैं व्यक्तिगत काम से बिजी था। बात रही कि जो हमारे पतंजलि योग ऋषि जिन्होंने कि पूरे विश्व में जो है ये पूरे जग मतलब पूरे समाज में लाए, तो इसका मतलब जो है ना उनका चौथा मार्ग क्या है। तो देखो पहले हमने आपको सारे स्टूडेंट को जिन्होंने योगा फिलोसफी प्रैक्टिस लिया है, हमने आपको बता दिया था कि नियम क्या है, नियम क्या है। और कल हमने तीसरे वीडियो में ये भी बता दिया था कि जो है आसन क्या है। आज हम बता रहे हैं कि उनका जो चौथा मार्ग है वो है प्राणायाम। अब बात आती है कि जी प्राणायाम क्या होता है। तो देखिए भारतीय ऋषियों ने मतलब पतंजलि साहब से पहले भी, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो सांख्य धर्म हो, सांख्य दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, कोई भी दर्शन हो, हमारे ऋषि मुनि पहले से ही हाउ टू कंट्रोल और ब्रीथ, मतलब जो आपकी ब्रीथिंग है उसको सामान्य कैसे रखें और उसमें डीपेस्ट जा कर के कैसे मतलब नॉलेज हासिल करें, ज्ञान मतलब हो, और उस ज्ञान को कैसे समाज में दिया जाए। अब आज की डेट में आपके मतलब है क्या, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी यही तो है कि आपको अब देखिए ये तो चौथा मार्ग है, लेकिन अब एक जी जो प्राणायाम करते कैसे, तो देखिए इसकी कोई एक विधि नहीं है। अब आपने जो अपना अनुभव किया था आपने अपना बना दिया। जैसे सिद्धार्थ गौतम जी, जो गौतम बुद्ध भगवान, उन्होंने अपना विपश्यना पद्धति बताई कि जी ऐसे मेडिटेशन करते या ऐसे मतलब प्राणायाम करते। पतंजलि साहब ने अपनी तरह से मतलब उसकी प्राणायाम मतलब अलग अलग तरीका बता दिए। और कोई जैन धर्म में उन्होंने तो जो प्राणायाम भी ना पूरे जो आप कह सकते हैं कि जो पंथ है, अलग अलग पंथ में अलग अलग इसकी विधियाँ हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पे बता दें कि जो प्रोटोकॉल के तहत 21 जून को जो हमारा इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, उसके तहत में हम क्या करेंगे कि जो प्रोटोकॉल के तहत में जो प्राणायाम से हम केवल उसी पर फोकस करेंगे। तो आप स्टूडेंट से मेरा यही कहना है कि जो प्रोटोकॉल है जो भारत सरकार के द्वारा, भैया पूरे विश्व में मतलब उसको मानते हैं प्रोटोकॉल, मतलब आपको इसको नहीं मानना है। तो उसके तहत में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, सब बच्चों से अपील है कि आप एक प्रोटोकॉल को पहले जो हिंदी माध्यम के वो हिंदी में पढ़े, इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश में पढ़े। फिर हम उन दोनों चीज़ों को चर्चा क्लास में करेंगे। क्लास में करने के बाद में अपनी अपनी फाइलें बनाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल अलग, थ्योरेटिकल फाइल अलग, और दोनों को बना करके जितना लाभ हो सकता है इतना तय है कि अगर आपने आसन प्राणायाम भी सीख लिया, क्या सीख लिया, आसन प्राणायाम भी सीख लिया, तो आपका जो बॉडी माइंड और सोल है वो एक मतलब जो है ना स्पिरिचुअली जो मतलब बात है। अरे भैया इतने ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी दिया है पूरा विश्व अगर मानना है तो इसमें कुछ तो है ना, और आपको सब कुछ मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप आसन करें, प्राणायाम करना। हाँ, अब आप प्राणायाम की मैं केवल एक टेक्निक भी लगे हाथ बता देता हूँ कि अभी आप जब इनिशियली तौर पर आप सुख आसन में बैठ जाए, मतलब जो कंफर्टेबल में बैठ जाए। कोई जरूरी नहीं है कि सुबह बैठे, शाम को बैठे, दोपहर, जो मर्जी है बैठा मेरा यूथ, मुझे तो केवल उनको बताना है। फिर वो क्या करें कि आप जो है सामान्य तरह से केवल जो आपकी सांसें जा रही है और आपकी सांसें आ रही हैं, केवल आप अपनी सांसों का अवलोकन करें। तो 10 मिनट अगर यही करते हैं ना, तो देखो आप उसका फ़ायदा फिर 1 हफ्ते करके देखिए। अगर आपको लगता है कि भैया ये तो बहुत ही चेंज कर सकता है और बहुत अच्छा है, तो फिर इसको नियमित रूप से करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ इसकी विस्तार में कौन कौन सी मतलब प्राणायाम तकनीकें कौन कौन से कैसे कैसे कर सकते हैं वो क्लास में करेंगे। आज तक के लिए और अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर।